हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि गर्मियों की छुट्टी शुरू हो गई है और आप घूमना फिरना शुरू कर दिए होंगे, लेकिन बेटा इस सेशन में आपकी जो एजुकेशन की कंटिन्यूटी है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। बेटा आप समर वेकेशन को एंजॉय करिए, प्लस साथ में थोड़ा ही बहुत कुछ पर पढ़ते ही रहिएगा। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने एनसीईआरटी की सीरीज को शुरू किया था क्लास 12 के, तो देन आज हम उसी एक्सरसाइज के आगे बढ़ते हैं। हमने एक्सरसाइज 2.1 को एनसीईआरटी में पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया था। देन हम उसके आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.2 के लिए। बेटा अब 2.2 एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन है, हम जिसको इंट्रो को थोड़ा सा समझेंगे, देन फर्दर आगे हम अपने नए टॉपिक को फिर रिजॉल्व करेंगे। ओके बेटा, आइए आगे चलते हैं। तो पहले है प्रॉपर्टीज ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, उन प्रॉपर्टीज को समझना है, क्योंकि प्रॉपर्टीज पे ही क्वेश्चन है। और अगर आप प्रॉपर्टीज को समझ गए तो फिर क्वेश्चन को आप फिनिश कर लेंगे आराम से। अब यहां पर क्या है, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स। ध्यान समझना, प्रॉपर्टी जो पहली है वो साइन इनवर्स एक्स, जस्ट सेकंड्स, जो बेटा प्रॉपर्टीज पहली है साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये बातें तब होंगी जब एक्स हमारा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू का होना चाहिए। ठीक है, यानी साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू हम डायरेक्ट एस पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे? डायरेक्ट एक्स पुट कर देंगे। बशर्ते वो जो एक्स होना चाहिए वो हमारे डोमेन से होना चाहिए, यानी एक्स कहां से होना चाहिए? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक का होना चाहिए। अगर एक्स आपका माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक का नहीं है, देन आप इस वाले कंडीशन को यूज नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा इसको एक एग्जांपल के तहत हम समझते हैं, बातों को थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आइएगा थोड़ा देखिएगा। जैसे एक एग्जांपल में से मैं पहली प्रॉपर्टी को ही डिस्कस कर रहा हूँ। पहली प्रॉपर्टीज क्या कर रहा है कि अगर साइन इनवर्स साइन एक्स है तो हम इसकी वैल्यू एक्स पुट करेंगे। कब एक्स पुट करेंगे? जब एक्स की वैल्यू इस वाले डोमेन से हो, यानी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच का होना चाहिए। ठीक है बेटा, अब देखो समझ लो बात को। अगर जैसे कोई फर्दर एक एग्जांपल मैं कहूं कि कोई आ जाए और एक क्वेश्चन को मेरे पास ऐसे पढ़ दे, साइन इनवर्स साइन पाई बाई थ्री। अब क्या यहाँ पे जो ये पाई बाई थ्री है, यानी ये जो एक्स है, क्या वो एक्स इस वाले बॉक्स के अंदर का है, यानी इसके डोमेन के अंदर का है? तो अब बोलोगे हाँ, क्योंकि पाई बाई थ्री, अब अगर तुम पाई बाई थ्री को कन्वर्ट करना चाहोगे डेसिमल में तो वन बाई थ्री होता है 0.6 समथिंग, ये लगभग पाई है। और जबकि ये सॉरी 0.6 नहीं 0.3, ये लगभग 0.3 समथिंग पाई कुछ है। और जबकि यहाँ पे माइनस 0.5 पाई से और ये 0.5 पाई का, तो क्या ये वाली क्वांटिटी इसके अंदर लाइज नहीं करेगी? ऑब्वियसली लाइज करेगी। यानी जो पाई बाई थ्री की वैल्यू है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में क्या कर रही है? लाइज कर रही है। तो इसका डायरेक्ट आंसर अपने पास क्या आ जाएगा बेटा? इसका जो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा पाई बाई थ्री। अब फर्दर एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, बशर्ते अगर हमसे कोई एक और क्वेश्चन दे जिसमें लिखा हो साइन इनवर्स साइन टू पाई बाई थ्री। अब सर इसको देखना, ये जो टू पाई बाई थ्री है, सर टू पाई बाई थ्री यानी लगभग 6 पॉइंट समथिंग, 0.6 समथिंग, है ना? तो टू पाई बाई थ्री को 0.6 पाई समथिंग, मतलब इस बार ये वाला जो क्वांटिटी है इसके अंदर नहीं लाइज करेगा, इसके बाहर चला जाएगा। इसके क्या चला जाएगा? बाहर। यानी अगर हम इसकी वैल्यू, अब अगर इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट टू पाई बाई थ्री रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं? टू पाई बाई थ्री रख रहे हैं, तो ये बातें तो रॉन्ग हो जाएंगी। ये बातें क्या हो जाएंगी? रॉन्ग। ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ये जो x है आपका, ये x इसके डोमेन के बीच में लाइज नहीं कर रहा है। अगर x उसके डोमेन के बीच में लाइज करेगा देन हम x को x राइट कर देंगे, और अगर डोमेन के बीच में लाइज नहीं करेगा तो हम उसको ब्रेक करेंगे। अब ब्रेक कैसे करेंगे? एक पीरियोडिक फंक्शन में ब्रेक, यानी या तो पाई में ब्रेक करेंगे या तो किस में ब्रेक करेंगे? टू पाई में, क्योंकि पाई भी पीरियोडिक, पाई में वैल्यू चेंज नहीं होती है और टू पाई में भी चेंज नहीं होती। मेरे कहने का मतलब बेटा ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है, और ये क्या है? फोर्थ। ठीक है, अब यहां पे देखना, इस टू पाई बाई थ्री को थोड़ा समझना लॉजिक।
इस 2π/3 को सोल्व करो। सर इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स, सर साइन 2π/3 को पाई में आप 2π में ब्रेक करो, पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं। सर 3 बन जा 3π, 3π में से पाई जाएगा 2π। क्यों पाई और 2π में ब्रेक करेंगे? क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन, अब पीरियोडिक फंक्शन यानी सर साइन ना तो पाई में चेंज, साइन ना तो पाई पे चेंज होता है ना तो 2π पे चेंज होता है, ठीक है। यानी साइन पाई प्लस या माइनस थीटा रहता है तो साइन थीटा देता है, और साइन 2π प्लस या साइन 2π माइनस होता है तब पर भी क्या देता है, वो साइन थीटा देता है। अब बात होती है कब वो माइनस देता है कब वो प्लस देता है, वो डिपेंड करेगा हमारे क्वाड्रेंट पे। जैसे यहाँ पे हमने लिखा पाई माइनस π/3, तो सर यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है बताना, पाई। यहाँ पर कौन बैठा है बेटा, यहाँ पे बैठा है पाई। अब सर पाई माइनस करेंगे तो ऊपर चले जाएंगे और प्लस करेंगे तो अंदर आ जाएंगे, यानी थर्ड के पास आ जाएंगे। अब सर माइनस है यानी ये वैल्यू सेकंड कोऑर्डिनेट के पास गया है। कहाँ पे गया है, सेकंड कोऑर्डिनेट पे। अब सेकंड कोऑर्डिनेट में ऑलरेडी साइन होता है, तो ऑलरेडी साइन होता है तो यानी ये वैल्यू क्या होगी, प्लस में होगी। यानी साइन पाई माइनस π/3 को हम साइन 2π/3 लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर हम प्लस कर देंगे तो वैल्यू मेरे को 2π तो मिलेगा नहीं। यानी सर साइन पाई माइनस π/3, यानी अब मेरे पास मिल गया साइन इनवर्स। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन π/3। अब ये जो π/3 मेरे पास आया, ये π/3 क्या हमारे गिवन डोमेन के पास है, यानी इसमें जाएगा। तो बड़े आराम से आप लोग बोलोगे हाँ सर इस बार हमारी जो वैल्यू है वो माइनस π/2 से π/2 के बीच में जाएगी, तो इसका आंसर क्या आएगा, π/3। आई होप बातें समझ में आई होंगी आपको। बात कुछ नहीं है, बस इतना देखना है कि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स है। फिर से समझना, साइन इनवर्स साइन एक्स को हम एक्स तभी लिखेंगे जब हमारा एक्स माइनस π/2 से π/2 के बीच में होगा, और अगर हमारी वैल्यू माइनस π/2 और π/2 के बाहर का होगा तो देन हम उसको ब्रेक करेंगे या तो पाई में या तो 2π में। देन जो फिर वैल्यू आएगा फिर उसको देखेंगे, अगर वो हमारे क्वाड्रेंट में लाइज करेगा तो हम बोल देंगे ये हमारे क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है और ये हमारा जो होगा वो फाइनल आंसर होगा। ओके, इतनी बातें समझ में आ गई। चलते हैं बेटा अपने आगे टॉपिक, ठीक है। इसी तरह कॉस इनवर्स कॉस एक्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। कॉस इनवर्स कॉस एक्स की वैल्यू भी एक्स हो जाएगी, लेकिन कब होगी बेटा, जब हमारा एक्स जो है वो 0 से पाई के बीच में रहेगा, और अगर 0 से पाई के बीच में नहीं रहेगा तो हम इसको भी ब्रेक करके एक बार क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो सेकंड हो गया। थर्ड क्या है, टेन इनवर्स टेन एक्स की वैल्यू भी एक्स होगी अगर वो एक्स की वैल्यू माइनस π/2 से π/2 के बीच में लाइज करेगी। सर ओपन इंटरवल है, मतलब माइनस π/2 π/2 भी नहीं होना चाहिए, इनके बीच की वैल्यू होनी चाहिए। ओके सर कॉट इनवर्स एक्स, कॉट एक्स की वैल्यू भी हम एक्स राइट करेंगे, बशर्ते हमारा जो एक्स होना चाहिए वो 0, π में होना चाहिए। यानी जो हमारा एक्स होना चाहिए वो कहाँ का होना चाहिए, 0, π का होना चाहिए। कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स को भी हम एक्स बोलेंगे, ध्यान रहे, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स को भी हम एक्स बोलेंगे अगर वो हमारा जो एक्स है वो कहाँ होगा, माइनस π/2 से π/2 के बीच में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर वो 0 वैल्यू होगी तो हम उसको हटा देंगे, ठीक है। यानी ये पूरा का पूरा एक्स हमारा होना चाहिए और 0 में नहीं होना चाहिए। ओके, एंड लास्ट सेक इनवर्स एक्स, सेक एक्स की वैल्यू भी एक्स रखेंगे, बस इस बार जो एक्स बिलोंग करना चाहिए 0 से पाई में से माइनस π/2 को माइनस कर देंगे, क्योंकि माइनस क्योंकि ये जो π/2 पे वैल्यू देता है वो इनफाइनाइट देता है, और इनफाइनाइट देगा तो मेरे पास दिक्कतें तो होंगी, ठीक है। बातें समझ में आ रही है। यानी ये सारे वैल्यू सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए हमारी फार्मूले वेरी करेंगी, बस ये जो इधर डोमेन है इस डोमेन को वो सेटिस्फाई करना चाहिए, अगर डोमेन में वो नहीं रहेगा तो हम इस बातों को नहीं लेंगे। इतनी बातें ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड प्रॉपर्टी, साइन साइन इनवर्स एक्स। अब बेटा उल्टा हो गया, तुम पीछे देखोगे पहले कौन ऑपरेट था, सर यहाँ पे पहले साइन ऑपरेट था फिर बाद में साइन इनवर्स एक्स था। अब इस बार कहानी क्या हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी, इसको बाहर और इसको अंदर। तो सर साइन इनवर्स आने लगेगा तो साइन इनवर्स का मुझे डोमेन चाहिए। यहाँ साइन है तो यहाँ पे एक्स जो है वो जो मैं डोमेन देख रहा हूँ वो साइन के लिए मैं डोमेन देख रहा था। अब अगर साइन इनवर्स आगे आ जाएगा तो हम साइन के लिए डोमेन देखेंगे बेटा, यानी साइन साइन इनवर्स एक्स को हम एक्स लिखेंगे अगर वो -1 से 1 के बीच में होगा, कॉस कॉस इनवर्स एक्स को एक्स लिखेंगे अगर x -1 से 1 के बीच में होगा, टेन इनवर्स एक्स को हम एक्स लिखेंगे अगर x हमारा r का होगा, कॉट इनवर्स एक्स को हम x लिखेंगे अगर x हमारा r का होगा, सेक इनवर्स x को हम x लिखेंगे अगर x हमारा r माइनस
-1, इंटरवल को माइनस करेंगे। और सेम कॉसेक इनवर्स x को भी हम x लिखेंगे जब ये बातें हमारे पास होंगी। इतनी बातें ठीक है? हाँ हाँ, एकदम लॉजिकल है। ध्यान रहे, जो अंदर रहेगा, अगर यहाँ पे साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स के सेंस में डोमेन पूरा काम करेगा, और अगर अंदर साइन रहेगा तो साइन के सेंस में एक्स का पूरा डोमेन काम करेगा। ओके, इतनी बातें ठीक है? फिर इधर है अपने पास कुछ साइन इनवर्स 1/x की वैल्यू हम कॉसेक इनवर्स लिखेंगे। बेटा एक चीज समझना है यहाँ पे, ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्या ये बता रहा है। ऐसा नहीं सर, अगर ऐसे लिखा है साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x को हम लिखेंगे कॉसेक इनवर्स 1/x। हाँ, अब कोई ऐसा नहीं लिखेगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 में कॉसेक इनवर्स x, ये नहीं होता, ये बेटा रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। ठीक है, यानी अगर साइन इनवर्स है, सीधा सा लाजमी समझना, अगर साइन इनवर्स है उसको कॉसेक इनवर्स बताना है तो जो उसका थीटा होगा उसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। यानी सर केवल इस थीटा का रेसिप्रोकल करना होगा। यानी यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या बन गया 1 - x। सीधा सा है, साइन से कॉसेक में जाने के लिए इनवर्स में केवल आपको थीटा को माइनस करना पड़ेगा। ओके, सिमिलरली इसी तरह यहाँ पे cos इनवर्स 1/x सेक इनवर्स x हो जाएगा, और tan इनवर्स 1/x जो होगा वो cot इनवर्स होगा। अब ध्यान रहे, tan इनवर्स 1/x cot इनवर्स होगा अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है। अगर x की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है यानी पॉजिटिव है। और अगर tan इनवर्स 1/x की वैल्यू, यानी x की वैल्यू अगर 0 से लेस है, अगर x की वैल्यू 0 से लेस है तो -पाई ऐड हो जाएगा, -पाई प्लस cot इनवर्स x होगा। यानी tan इनवर्स 1/x की वैल्यू cot इनवर्स x आएगी अगर x आपका पॉजिटिव है, और अगर x अगर निगेटिव हुआ तो उस कंडीशन में tan इनवर्स 1/x की वैल्यू -पाई प्लस cot इनवर्स x, एंड x इज लेस देन 0, यानी ये निगेटिव के लिए है बेटा, ये किसके लिए है, ये निगेटिव के लिए है फार्मूला, और ये वाला फार्मूला पॉजिटिव के लिए। यानी अगर x आपका सीधा साधा प्लस रहेगा तो जो tan इनवर्स x की वैल्यू है वो cot इनवर्स x हो जाएगी, और जो tan इनवर्स 1/x की वैल्यू है वो -पाई ऐड हो जाएगा कब, अगर x की वैल्यू 0 से लेस है। बाकी ये कहानी, ये कहानी। ओके, आई होप ये बातें आपको सब समझ में आ रही हो। हाँ बेटा, ये प्रॉपर्टीज है सर, बस इसका आपको यूज करना है और हम बताएंगे कैसे यूज है सर। एक प्रॉपर्टीज यानी एक फार्मूले के तौर पर ये आपको एक लर्न रहना चाहिए। ओके ओके, ठीक है बेटा, आगे से। वाओ सर, ये भी एक प्रॉपर्टीज है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू π/2 होना चाहिए। साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x की वैल्यू जब आपकी x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहनी चाहिए। ठीक है, अब इसका एक प्रूफ मैं बताऊंगा और बाकी आप दोनों प्रूफ ऑटोमेटिक अपने से कर लेंगे, इजी होता है इसका प्रूफ। ठीक है ना, तो थोड़ा समझना। पहले का प्रूफ देखो, यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या π/2। तो देखो आप क्या करना, लेट कर लेना है कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू अल्फा और कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या ले रहा हूँ, बीटा ले रहा हूँ। ठीक है, यानी साइन इनवर्स x की वैल्यू अल्फा ले रहा हूँ और कॉस इनवर्स x की वैल्यू क्या ले रहा हूँ, बीटा। तो बेटा ध्यान समझना, अब ये इनवर्स को उधर भेजो, अगर तुम इनवर्स को उधर भेज दोगे तो क्या बनेगा समझना। सर इधर तो x ही रहेगा, अब ये साइन इनवर्स उधर जाएगा तो इनवर्स खत्म हो जाएगा ना। लॉजिक समझना, जैसे अगर इधर 1/x होता है यानी x का इनवर्स होता है, उधर जाता है तो क्या होता है, x हो जाता है। तो सर इसी तरह इधर अगर साइन इनवर्स है और वो साइन इनवर्स इधर से इधर जाएगा तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, यानी केवल साइन हो जाएगा। यानी ये इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो आपका हो जाएगा साइन, और यहाँ पे चल रहा है अल्फा। इसी तरह x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस बीटा। यानी आपने एक चीज देखा कि आपके पास जो आ गया, तो देखना क्या आ गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू साइन अल्फा और x की वैल्यू साइन बीटा, यानी हम बोल सकते हैं कि जो साइन अल्फा की वैल्यू है वो कॉस बीटा के बराबर है। अब बीटा को थोड़ा सा कन्वर्ट कर दो साइन में। सर बीटा को साइन में कन्वर्ट करना है, यानी बीटा को साइन में कन्वर्ट करना है तो क्या लिख सकते हैं सर, पहले तो यहाँ पे लिखेंगे साइन और यहाँ पे लिखेंगे π/2 माइनस बीटा। अब आपने पढ़ा है ना साइन 90 माइनस थीटा,
साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो पाई बाई 2 को तो 90 ही बोल सकते हैं, यानी साइन पाई बाई 2 माइनस बीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस बीटा लिख सकते हैं। अब जब कॉस बीटा लिख सकते हैं तो साइन से साइन कंपेयर करेंगे, खत्म हो जाएगा, यानी अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस बीटा, और ये माइनस बीटा इधर आएगा, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब आपने अल्फा अल्फा किसको माना था, साइन इनवर्स एक्स को माना था, यानी साइन इनवर्स एक्स प्लस बीटा, बीटा किसको माना था बेटा, बीटा आपने कॉस इनवर्स एक्स को माना था, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या चलेगा, पाई बाई 2, और ये बातें होंगी। ठीक है, आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही है। यानी पहली आइडेंटिटी आपके पास इस टाइप का ये मिल गया कि अगर साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू जो होती है वो पाई बाई 2 होती है। ठीक है, इतनी बातें सब समझ में आ रही है, हाँ एकदम एकदम तरीके से एकदम अच्छे से चल रहा है। तो बेटा इसी तरह आई होप आप सभी प्रूफ को कर सकते हैं। दूसरा क्या है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, तो टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स, यानी इसको भी आप अल्फा ले लेंगे और इसको भी आप क्या ले लेंगे, बीटा ले लेंगे। ठीक है, इसको भी करके देख लेते हैं, नहीं समझ में आ रहा तो यानी आपके पास क्या है, टेन इनवर्स एक्स को अल्फा ले लो और टेन इनवर्स वाई को बीटा ले लो। अब वही काम हो गया, ये टेन इनवर्स एक्स इधर जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन अल्फा, और यहां भी एक्स ही है, सॉरी कॉट इनवर्स एक्स है, वेट 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 वेट, कॉट इनवर्स एक्स, और ये कॉट भी उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू हो जाएगा कॉट बीटा। क्या ही हो रहा है, कॉट बीटा। अब बेटा फिर वही काम आप करेंगे कि जो x है वो टेन अल्फा के बराबर, x जो है वो कॉट बीटा के बराबर, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी टेन अल्फा इज इक्वल टू कॉट बीटा। अब फिर कॉट को आप टेन में कन्वर्ट कर लीजिए, अब कॉट को आप क्या लिख सकते हैं, कॉट कॉट को लिख सकते हैं टेन, क्योंकि हमें कॉट को टेन में कन्वर्ट करना है, तो यहां हो जाएगा टेन पाई बाई 2 माइनस बीटा, और फिर 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस बीटा, सर इधर आएगा बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, और ये तो अब तो बातें प्रूफ हो जाएंगी, है ना, क्योंकि अल्फा की जगह पर क्या रख देंगे, टेन इनवर्स एक्स, और बीटा की जगह पे क्या रख देंगे, कॉट इनवर्स एक्स, यानी टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू जो आ जाएगा वो अपने पास क्या आ जाएगा, पाई बाई 2। ठीक है बेटा, इसमें कोई डाउट, इजी है, मजा आ रहा होगा आई थिंक। देखिए अगर एक एक पहलू को आप एक एक कॉन्सेप्ट को अगर समझते चलेंगे तो मैथमेटिक्स बहुत हार्ड नहीं होती है, मैथमेटिक्स आपको तो हर चीज को सिखाती है, और इसको एंजॉय करके पढ़िए, जितना आप मैथमेटिक्स को एंजॉय करेंगे, रियली कह रहा हूं, उतना आपको मैथमेटिक्स में बहुत आनंद आने वाला है, वो आपको फिर बोरिंग नहीं लगेगा। तो हर चीज, हर पहलू को जो भी बताया जा रहा है, जो भी कॉन्सेप्ट है, उसको एक पर्टिकुलर माइंड में अपने सेट करके चलिए, अगर अपने माइंड में आप सेट करके चलेंगे देन वहां पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओके बेटा, आगे चलते हैं थोड़ा सा। हाँ वो सेक और कॉसिक वाला तो कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं, आई थिंक वो तो हो जाएगा, ठीक है, अगर नहीं होगा तो बेटा उसको बताइए। अब यहाँ पे अगला प्रूफ है सर, ये भी प्रॉपर्टीज है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की जो वैल्यू होगी वो टेन इनवर्स, यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की जो वैल्यू होगी वो टेन इनवर्स एक्स वाई अपॉन में वन माइनस एक्स वाई होगी। अब इसका प्रूव करना है, तो थोड़ा सा इसका प्रूव कैसे करते हैं थोड़ा सा देखो, ठीक है, क्योंकि इसका भी प्रूफ अच्छा है और ये भी आपका एक प्रॉपर्टीज है, ठीक है, तो आइए आपको इसका वाला प्रूफ देते हैं। अब सर इसकी प्रूफ देखना है तो अपने पास क्या है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस xy इज लेस देन 1। अच्छा ये जो रीजन दे रहा है, ये जो रीजन या आपके पास जो भी ये कहानी दे रहा है, इस रीजन को फॉलो करना है, अगर इस रीजन को हम फॉलो नहीं करेंगे तो बाकी हमारे लिए कोई कहानी नहीं रहेगी, और अगर इस रीजन को हम फॉलो करेंगे देन हमारे लिए बातें होंगी। ओके, जैसे आइए देखते हैं बात को समझते हैं। अब यहां पे जब आप आएंगे तो ये क्या कह रहे हैं पहले समझिएगा। एक काम करते हैं, फिर वही काम,
टेन इनवर्स एक्स को अल्फा ले लेते हैं और टेन इनवर्स वाई को क्या ले लेते हैं, बीटा ले लेते हैं। ठीक है बेटा, अब ये इनवर्स उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, टेन अल्फा, एंड टेन इनवर्स वाई, टेन उधर जाएगा क्या हो जाएगा बेटा, y को इधर, टेन इनवर्स उधर गया, हो गया टेन बीटा। अब ये जो x और y की वैल्यू है लाके तुम इस वाले में पुट करना, इस वाले साइड में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ले जाके पुट करो। ठीक है, पुट इन LHS, सॉरी RHS में, नॉट LHS, RHS वाले पार्ट में पुट करो, इसमें पुट करने जाओ तो यहां पर है टेन इनवर्स x प्लस वाई वन माइनस एक्स, यहां हो जाएगा टेन इनवर्स x की जगह पर क्या लिख सकते हैं, टेन अल्फा, प्लस y की जगह पर क्या लिख सकते हैं, टेन बीटा, अपॉन में वन माइनस x इंटू वाई, यानी टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। ठीक है, अब देखो एक चीज आपको दिख रहा होगा, ठीक है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन में वन माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, किसका फार्मूला होता है बेटा, आपको पढ़ाया गया होगा कि टेन अल्फा प्लस बीटा का जो फार्मूला होता है, टेन अल्फा प्लस बीटा का जो फार्मूला होता है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन में वन माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। यानी इस टोटल कहानी को बेटा, इस टोटल को हम एक फार्मूला लिख सकते हैं, और ये फार्मूला क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स तो बाहर चल रहा है और हम इसको लिख सकते हैं टेन अल्फा प्लस बीटा, और टेन इनवर्स टेन अब खत्म हो जाएगा, आपके पास बचेगा अल्फा प्लस बीटा, क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा। अब अगर अल्फा प्लस बीटा बच गया तो बस आप अल्फा की वैल्यू रख दीजिए, अल्फा की वैल्यू कितनी है, टेन इनवर्स एक्स, और प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, टेन इनवर्स वाई। आई होप ये भी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, हमने कुछ किया नहीं, जो भी वैल्यू था टेन इनवर्स एक्स को अल्फा ले लिया और टेन इनवर्स वाई को हमने क्या ले लिया, बीटा ले लिया, देन एलएचएस सॉरी आरएचएस वाले पार्ट में पुट किया और हम लोगों ने एलएचएस को पा दिया। यानी हम अब ये बातें तो कह सकते हैं कि जो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की जो वैल्यू है वो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में वन माइनस एक्स वाई इज लेस देन वन के लिए होता है। इतनी बातें ठीक है, ओके। फिर बेटा अपने थोड़ी सी बात को हम समझते हैं। सेकेंड नंबर प्रॉपर्टीज क्या है, कह रहा है, सेकेंड नंबर कह रहा है माइनस में, कि अगर यहाँ पे माइनस होगा तो बस प्लस के जगह पे माइनस हो जाएगा और माइनस के जगह पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका भी बेटा प्रूफ वेरी वेरी इजी है, आप एकदम सेम डिटो काम करेंगे, टेन इनवर्स एक्स को अल्फा लेंगे और टेन इनवर्स वाई को क्या लेंगे, बीटा लेंगे, वहां से टेन इनवर्स जाएगा, एक्स की वैल्यू टेन अल्फा हो जाएगी और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन बीटा हो जाएगी। फिर आप यहाँ पे आगे रखेंगे तो टेन अल्फा माइनस टेन बीटा अपॉन में वन प्लस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। इस बार बेटा अंदर जो फार्मूला बनेगा वो टेन अल्फा माइनस बीटा का बनेगा, और टेन अल्फा माइनस बीटा का बनेगा तो टेन टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और अल्फा माइनस बीटा बचेगा, और वही क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, सब समझ में आ रहा है, इजी है मैटर। अगर आपको अच्छे से डील करने आ रहा है, हर चीज़ों को अगर समझने में आ रहा है तो आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप हर चीज़ों को अच्छे से पिरो लेंगे और आपको ये समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। ओके बेटा, एनी डाउट नहीं तो चलते हैं आगे बेटा। आई होप ये सेशन मज़ेदार हो रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। अगर आपको मज़ा आ रहा होगा तो हमें पढ़ाने में और आनंद आ रहा होगा बेटा। सर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज एक प्रॉपर्टीज और है, ये फार्मूला है कि टू टेन इनवर्स एक्स का ये भी फार्मूला होगा सर, साइन के टर्म में होगा, और टू टेन इनवर्स का कॉस के टर्म में भी फार्मूला, और टू टेन इनवर्स का सर टेन के टर्म में फार्मूला। यानी ये टू टेन इनवर्स का फार्मूला हम यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, जहां पे साइन इनवर्स की जरूरत पड़ेगी हम उसको साइन इनवर्स का टर्म वाला फार्मूला यूज करेंगे, टेन इनवर्स की जरूरत रहेगी तो टेन इनवर्स वाला फार्मूला यूज करेंगे, कॉस इनवर्स की जरूरत होगी तो हम कॉस इनवर्स की फार्मूला का यूज करेंगे। ओके, इतनी बातें ठीक है, तो आगे चलते हैं बेटा। ये प्रॉपर्टीज आपकी सारे खत्म हुई, अब आपके लिए एक क्वेश्चन आ रहा है, अब हम क्वेश्चन को डील करेंगे और क्वेश्चन को कैसे लगाया जाएगा हम उसमें हर बात को आपको बताएंगे, और क्वेश्चन बड़े आराम से लगेगा, डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं। ओके बेटा, आई होप सब बढ़िया। नमस्ते 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 नमस्ते, ओह नमस्ते सर। एनसीईआरटी शुरू हुआ सर, एनसीईआरटी एक्सरसाइज
सो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 को हम डील करेंगे आज। अब आज की जो हमारे लेक्चर है वो एनसीईआरटी 2.2 का क्वेश्चन शुरू किया जाएगा, ठीक है, जिसमें सारे ये क्वेश्चन 1 नंबर, सॉरी इसको थोड़ा सा ये सारे क्वेश्चन है हमको सॉल्व करना है। घबराने की बात नहीं है, क्वेश्चन आराम से लगेगा। यहां पर क्या कह रहा है कि प्रूव दैट 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x 3x माइनस 4x क्यूब। ओके बेटा, हम इस क्वेश्चन को आपको करके अब दिखाते हैं, थोड़ा सा समझना बात। बेटा समझ लो कौन सा हो गया यार, गलत हो गया, वेट 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 वेट, ये तो अभी किया गया ना यार, वेट वेट वेट, हाँ ये क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। इस वाले क्वेश्चन को हम करेंगे, थोड़ा देर में आपको समझ में। हाँ अब आओ समझते हैं इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपके नजरों के सामने, हेलो हेलो हेलो, आपकी नजरें कहाँ हैं? पहला क्वेश्चन आपके नजरों के सामने, ठीक है। अब देखना, क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन करने से पहले समझना, अब बड़े वाले क्वेश्चन को टारगेट करना, जो बड़े वाले क्वेश्चन होंगे उनको टारगेट करना। सर ये वाला, अब सर यहां पे जब हम आएंगे तो आप x की वैल्यू रखने के लिए फ्री है, और x की ऐसी वैल्यू रखना है कि आपका काम हो जाए। जैसे देखना, यहां पे अगर साइन इनवर्स है तो अब अंदर साइन ही आना चाहिए, क्योंकि साइन आएगा तभी साइन साइन इनवर्स क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां पे अगर कॉस इनवर्स है तो अंदर आपका कॉस ही आना चाहिए, क्योंकि कॉस और कॉस इनवर्स को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो यानी एक चीज देखोगे, ये वाला एक फार्मूला आपको दिख रहा होगा। सर देखना, अगर मैं x की वैल्यू, सर ये जो पुट करना है ये आपको अपने से ही पता करना है सर। अगर मैं x की वैल्यू साइन थीटा पुट कर दूं तो देखना, x की वैल्यू साइन थीटा प्रूव करोगे तो आपको पता है वी नो, एक कहानी और पता है, साइन 3 थीटा का फार्मूला आपको पता है। सर साइन 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 3 साइन क्यूब थीटा माइनस, सॉरी 3 साइन थीटा हो सकता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। एक चीज देखना, क्या ये जो टर्म है एकदम सेम यहां पर है, वही टर्म केवल x के लिए है, किसके लिए है, x के लिए है। तो सर यही माइंड आपको लगाना है कि अगर मैं x की ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि वो फार्मूला बन जाए, और सर यहां साइन इनवर्स है तो साइन अंदर बनना चाहिए, कॉस इनवर्स है तो कॉस बनना चाहिए, टेन इनवर्स है तो क्या बनना चाहिए, टेन बनना चाहिए। सर हमें तो दिख गया, एकदम सही दिखा, सर आपने जो बताया वो तो बातें एकदम सही दिखा है, और ये चीजें केवल केवल x में है, तो यानी हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, साइन थीटा, और उठाएंगे LHS को, सॉरी उठाएंगे RHS को। अब अगर RHS को हमने उठाया तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब इज इक्वल टू साइन इनवर्स, सर यहां पर हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, साइन इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, देन अब तो इसको बताओ, इसको क्या लिख सकते हैं, सर इसको लिख सकते हैं साइन 3 थीटा, यानी ये हो जाएगा साइन 3 थीटा। अब अगर ये साइन 3 थीटा हो गया तो साइन इनवर्स साइन क्या करेगा, इसको कैंसिल कर लेगा,
यानी अपने पास क्या बच जाएगा, 3 थीटा बच जाएगा। और अब तो आपको पता है ना कि थीटा की वैल्यू क्या है, तो रख दे। तो सर 3 इज इक्वल टू 3। सर अगर x की वैल्यू आपने साइन थीटा पुट किया है तो मैं बोलूं थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो इस साइन को इधर ट्रांसफर करोगे तो इधर साइन है, इधर आएगा इनवर्स हो जाएगा। हाँ वो बातें समझना, इधर से इधर जाने पे इनवर्स और इनवर्स हट जाता है। अगर इनवर्स में रहेगा तो इनवर्स हट जाएगा, और अगर इनवर्स में नहीं रहेगा तो इनवर्स बन जाएगा। यानी अगर साइन है इधर भेज रहे हो तो साइन इनवर्स हो जाएगा, और अगर साइन इनवर्स है तो इधर भेजोगे क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। यानी सिर्फ थीटा निकालना है तो ये साइन इधर जाएगा, यानी थीटा के जहां पर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। और ये बातें हो गई प्रूफ, क्योंकि आपका यही तो है एलएचएस। ठीक है, उड़ी बाबा, ये तो एकदम इजी है। ठीक है, यानी आपको पुट करने की जरूरत तो है, और ऐसा पुट करना है कि जिससे आपका काम हो जाए, आपका काम बिगड़े ना। ओके, इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। बेटा अब यहाँ पे देखो cos इनवर्स है, यहाँ पे cos इनवर्स है, तो मतलब मुझे अंदर जो चाहिए अब cos चाहिए, मुझे अंदर जो चाहिए वो क्या चाहिए, cos चाहिए। तो आइए इस बात को भी देख लेते हैं। ओ मेरे चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं बेटा। ये क्वेश्चन क्या है, 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब आपको फिर एक फार्मूला की तरह दिख रहा होगा, क्योंकि cos 3 थीटा का फार्मूला होता है बेटा, cos 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। यानी हम यहां से लिखेंगे वी नो, पहले समझ लो, क्योंकि ये फार्मूला दिख रहा है। वी नो cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब माइनस 3 cos थीटा। इतनी बातें तो ठीक है। अब आपको एक चीज दिख रहा होगा कि एकदम सेम चीज है, 4x क्यूब माइनस 3x, और x जगह पर कौन है, cos थीटा है। यानी इस बार क्या पुट करना होगा बेटा, x की वैल्यू क्या पुट करना होगा, cos थीटा। हाँ वो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला था, और ये किसका है, cos 3 थीटा का है, तो इसलिए मुझे वहां पे x की वैल्यू साइन थीटा पुट करना पड़ा था, तो यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, cos थीटा। यानी पुट x इज इक्वल टू cos थीटा। फिर आप आरएचएस को उठा लीजिए, आरएचएस को उठाएंगे तो cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 इंटू एक्स, और x के यहाँ पर क्या रहेगा, cos थीटा। अब इसको मैं किसका फॉर्मूला लिख दूं, अब आपको तो पता है ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, ये आपका जो फॉर्मूला है वो है cos 3 थीटा का। यानी ये जो फॉर्मूला है वो किसका है, cos 3 थीटा का। ओके, यानी हम इसको लिखेंगे cos 3 थीटा, और फिर cos और cos इनवर्स खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा बेटा, 3 थीटा, और फिर थीटा की वैल्यू रख दो। अब थीटा की वैल्यू क्या होगा देखना, अगर आपने cos x इज इक्वल टू cos थीटा लिया है तो थीटा को रोकेंगे और cos इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x। और आपको यही प्रूव करना है, देखो यानी ये आ गया आपके पास LHS, यानी ये आ गया आपके पास। आई होप आपको हर चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो होगी, क्योंकि बहुत हार्ड नहीं है बेटा, इजी भी है, आप अच्छे से इसको करते जाएंगे और ये आपसे हो जाएगा। ओके, ओके, इतनी बातें ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। ओ कहाँ जा रहे हो सर, अभी तो ये भी बाकी है, ये भी बाकी है। क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन 3 को कराएंगे बेटा। ठीक है, देखना, अब क्वेश्चन नंबर 3 को करने के पहले हम इस क्वेश्चन को उठा लेते हैं। उठाना तो पड़ेगा आपको।
चलो देखो 10 इनवर्स 2/11, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 एक बार देख लेते हैं बेटा कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देन हम फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24। 10 इनवर्स 2/11, 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24। 7/24 is equal to how much? Is equal to 10 inverse 1/2। 10 inverse 1/2। हाँ ये क्वेश्चन नंबर 3। 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1/2। हमें इस टॉपिक को प्रूव करना है, तो आइए इसको देखते हैं। अब बेटा समझना एक बात क्या, कि 10 इनवर्स की वैल्यू दे दिया है। अब 10 इनवर्स के टर्म में जब अगर ये आपको वैल्यू दिया है तो ध्यान समझना, यहाँ पे एक 10 इनवर्स x है और एक यहाँ पे 10 इनवर्स y है। अब आपको देखते ही एक आपको प्रॉपर्टीज याद आएगा, हमने एक प्रॉपर्टीज को आज ही डील किया है कि 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y की वैल्यू क्या होती है। तो सर एकदम इजी वे हम उसी को उठाएंगे। वी नो दैट, वी नो वी नो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, इसी वैल्यू को यूज किया जाएगा। और अगर आप देखेंगे तो x की जगह पर 2/11 दिखेगा और y की जगह पे क्या दिखेगा 7/24। तो देन 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24 जो आएगा वो 10 इनवर्स। बेटा देखना यहाँ पे x और y था तो यहाँ पे क्या हो गया है x प्लस क्या हो गया है y हो गया। एक चीज देखना यहाँ पे x की जगह पे कितना है 2/11 है और y की जगह पर क्या है बेटा 7/24 है। यानी यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई यानी 2/11 प्लस 7/24 और अपॉन में 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। ठीक, इतनी बातें क्लियर है। हाँ कुछ नहीं किया गया है, बस कंपेयर किया गया एक्स और वाई की वैल्यू क्या है उसको फार्मूला में लेके क्या किया गया है पुट किया गया है। ओके, यानी यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है 2/11 है और वाई की वैल्यू क्या है 7/24 है। ला के इसमें रखेंगे एक्स प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई में, तो देन ये हमारा फार्मूला रेडी हो जाएगा। अब आगे थोड़ा समझते हैं, इसको कर देते 10 इनवर्स। अब इसको सॉल्व करेंगे 11 और 24 का एलसीएम। अब 11 और 24 का एलसीएम, सर 11 तो अपने टेबल से कटेगा और 24 तो कटेगा, लेकिन 11 और 24 का जब एलसीएम लेंगे तो 11 इंटू 24 यानी कितना हो जाएगा बेटा 11 और 24 का एलसीएम 11 4 जा 44 यानी 4 बचेगा, 11 2 जा 24 और ये आ जाएगा 26। यानी 11 और 24 का जो एलसीएम होगा वो कितना आएगा 264। ठीक है ठीक है बेटा, ठीक है। अब 11 से इसको डिवाइड करोगे तो 24 बार में कट होगा। अब 24 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 48 आ जाएगा। 24 का मल्टीप्लाई 2 में कितना हो जाएगा 48 प्लस, अब अगर 24 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 11 बार में कट होगा और 11 का मल्टीप्लाई बेटा 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 77 और अपॉन में। अब यहाँ पे देखना ये 2 से कटेगा या नहीं काटेंगे क्योंकि आगे जाके भी कटेगा। सर यहाँ पे देखो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 7 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 14 और 11 का फिर 24 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 264 आएगा। ओके, इज इक्वल टू 10 इनवर्स 48 को 77 में ऐड करेंगे और हमें ऐड करना है तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा देखना। सर 7 को ऐड में 8 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 यानी कैरी 1 बचेगा। 7 और 4 11, 11 और 1 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इतनी बातें ठीक है, ठीक है। नीचे कितना आ जाएगा 264 चल रहा है और अपॉन में 264 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 264 और 264 में से 14 को अगर माइनस करते हैं 264 से 14 को अगर माइनस करते हैं तो 4 से 4 गया 0, 6 में से 1 गया 5 और 2
बचेगा, यानी आपके पास बचेगा 250, यानी यहाँ पर बचेगा 250 अपॉन में 264। अब एक चीज देखेंगे तो 264 कैंसिल हो जाएगा, और जैसे 264 कैंसिल हो जाएगा तो बेटा अब क्या आने वाला है देखना। अब आपका यहाँ पे हो जाएगा 10 इनवर्स, ऊपर कितना बचा 125, और नीचे नीचे कितना बचा 250। अब 125 को 250 से हम कट करेंगे और दिख रहा है कि एक दूसरे का ये ट्वाइस ही तो है, यानी 125 से ये कितने बार में कट होगा 2 बार में कट होगा, यानी आपका आ जाएगा 10 इनवर्स 1/2, और यही लाना था जो कि आपके पास आरएचएस में पड़ा है। ठीक है बेटा, यानी आप एक बार फिर से देखना 10 इनवर्स 2/11, 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24 की वैल्यू हमें प्रूव करना था 10 इनवर्स 1/2। अब 10 इनवर्स के लिए हमने क्या किया, फार्मूला यूज किया, वी नो दैट 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इज इक्वल टू दिस, एंड हर एक एक चीज को कंपेयर करके x और y की वैल्यू को पुट किया, और x y की वैल्यू को पुट करते वक्त सॉल्व करते गया, सॉल्व करते 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 कट पिट के जो मेरे पास फाइनल आ गया वो 10 इनवर्स 1/2 आ गया। तो आई होप ये चीजें आपको पूरी अच्छी से समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये इंट्रो थोड़ा सा लेंदी चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हमने कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन को डील किया, हमने यहाँ पे एनसीईआरटी के 3 क्वेश्चन को ही डील कर पाया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के सारे क्वेश्चन को डील करेंगे, और हूबहू इसी टाइप से क्लियर है। एक बस आप काम करिएगा कि जितनी प्रॉपर्टीज है हर प्रॉपर्टीज को अच्छे से लर्न करिएगा, क्योंकि सारे फार्मूला और प्रॉपर्टीज के बिना ट्रिग्नोमेट्री या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लगना इम्पॉसिबल है। तो आई होप आप प्रॉपर ढंग से इसको तैयार करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम एक फुल एनर्जेटिक के साथ मिलेंगे। आई होप ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा, और अगर सेशन बढ़िया हुआ होगा तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।